नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो फ्रेंड्स, बात की जाए लोरस लैब की, तो भाई एक न्यूज़ आ रही है जिस न्यूज़ की वजह से इसमें एक तेज़ी है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों एक ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। यस, ऑल टाइम हाई के बाद ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा हूँ, 300 ऊपर के सस्टेनेबल जो प्राइस है दोस्तों, इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। बिकॉज आज इसने अपना क्रूशियल जो मीन्स रेजिस्टेंस था 300 का, वो हमें तोड़ता हुआ देखने को मिला। अब यहाँ से कितना भाग सकता है दोस्तों, आपको अगर याद होगा मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी और उस समय 280 के कगार पे चल रहा था। मैंने बोला भी था स्टॉक अब थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा मैंने क्यों बोला था, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई स्टॉक अगर भागता है तो उसको भाग जाने दीजिए। अगर पोजिशन बनाते भी है तो एसएल इंपॉर्टेंट है, और कोई स्टॉक गिरता है दोस्तों तो उसका हमें क्या वेट करना है, साइडवेज का। अभी तक ये बात आप सीख चुके होंगे, बिकॉज दोस्तों कॉन्सोलेशन एक सही टाइम होता है और उसके बाद एक ब्रेकआउट, एक पोजिशन लेने का सही मोमेंट होता है विद प्रॉपर एसएल। और अब दोस्तों हमें वही जो चार्ट है, ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से कितना भागेगा और न्यूज़ कौन सी आ रही है। ब्रोकर हाउस ने दोस्तों इसको 400 टारगेट दिया है। इसके पहले मैंने डिस्कस भी किया था, आपसे शेयर भी किया था। लेकिन अब क्या, अब यहाँ पे हमें क्या रणनीति बनानी है, टेक्निकली भी डिस्कस करूंगा और उसका फंडामेंटल कैसा है, और लॉन्ग टर्म के फ्रेंड्स लोरस लैब क्या इधर से मल्टीप्लायर बन सकता है। अपनी अनबायस्ड भी दोस्तों आपसे शेयर करूंगा। चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन 2 वीडियो बनाए हैं, जाकर ज़रूर देखें। जिनका रैली छूट गया और जिनको आईपीओ से बहुत कमाई का मौका दिखता है और चाहे तो आराम से आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एसटीएफएल का टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इसके आए हैं आईपीओ के डेट्स, क्या जीएमपी मिल सकता है और आपको अप्लाई करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, और दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ इस वीडियो में बना दिया है। और आईजीएल आज क्यों भागा 10 से 15%, इसकी दोस्तों पूरा क्या बोलूँ, डीएनए मैंने एनालिसिस करके डाल दिया है, जाके ज़रूर देखें। सो विदाउट एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, अगर आपके पास लोरस लैब हो या फिर ना हो, लेकिन हमेशा याद रखिएगा 8 से 10% की जो रैली होती है, इवन उससे जो ऊपर रैली होती है 10-12%, उसके ऊपर कोई ना कोई न्यूज़ होती है। बिकॉज न्यूज़ के इम्पैक्ट से सेंटिमेंट या तो बूस्ट होते हैं या फिर गिरते हैं। तो फ्रेंड्स न्यूज़ क्या है, बिकॉज आज के दिन की बात की जाए इंटरडे की, तो 23 पॉइंट का छलांग देखने को मिल रहा है और 8% का अप देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स बात की जाए तो बीच में ये हॉट स्टॉक बन चुके थे, बिकॉज इनके आए थे स्प्लिट और उसके बाद कंपनी ने एक डिविडेंड बांटा था, जो बहुत ऐसे रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर है जहाँ पे उनकी एंट्री हुई थी। अब फ्रेंड्स न्यूज़ क्या है, तो लोरस लैब गेन 7% इन 2 days ऑन एक्विजिशन ऑफ रिच कोर लाइफ साइंसेज। तो फ्रेंड्स जो रिच कोर लाइफ साइंस का एक्विजिशन की न्यूज़ से सेंटिमेंट बूस्ट हुआ। यस, स्टॉक बुरा नहीं है, मैंने पहले ही बोला, लेकिन फ्रेंड्स हमेशा हमेशा हम लोग को समझना चाहिए कि कौन से स्टॉक को कौन से लेवल पर उठाना चाहिए और कौन से स्टॉक को क्या एग्जिट करना चाहिए। यही दोस्तों एक सही में एक अच्छे इन्वेस्टर की सबसे बड़ा हथियार होता है। बिकॉज स्टॉक को सही लेवल पर उठाना और सही लेवल पर निकालना, यही दोस्तों अच्छे बिजनेसमैन का काम है। तो एनीवेज बिजनेस स्टैंडर्ड आर्टिकल आप देख सकते हैं। मैंने दोस्तों कोई न्यूज़ को तोड़ मरोड़ के सामने आपके पेश नहीं कर रहा हूँ। येस, 7% क्यों भागा, तो चूंकि उससे ज़्यादा ही भागा है, लेकिन रिच कोर लाइफ साइंस के एक्विजिशन ने इस स्टॉक के प्राइसेस को भगा दिया। फ्रेंड्स, अगर पूरे न्यूज़ को पढ़ा जाए तो आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ लोरस लैब रोज 4% एट 305 on the BSE on Friday, gaining 7% in the past 2-day trading after the company said it has signed a definitive agreement to acquire a majority stake in Richcore Life Sciences Private Limited. The stock of the pharmaceutical company was trading at its highest level since November 2। उसके बाद दोस्तों एक रैली हमें देखने को मिली थी, मीन्स नवंबर 2 के बाद रैली जाते हुए देखने को मिली थी दोस्तों। यही एक फॉलिंग नाइफ की कहानी हमें जो बताया मैंने कि नवंबर 2 के बाद अभी हमें 27 नवंबर को फ्रेश हाई नहीं बोलूँगा, लेकिन एक रैली देखने को मिल रही है। और नवंबर 2 के बाद अभी तक की जो रैली है सबसे तेज़ी है। और ये दोस्तों मैंने क्यों बताया कि ऐसा क्यों हुआ, तो जो रिच को लाइफ साइंसेज का एक्विजिशन के न्यूज़ से ये स्टॉक बहुत ही भागा। तो लोरस लैब हैज़ साइंड अ डेफिनेटिव एग्रीमेंट टू एक्वायर 72.55% ऑफ द रिच कोर शेयर्स from 8 Road Ventures and Venture East for a value of 246 crores, the company said in a press release on November 25 after the मार्केट आवर्स। तो इसका मतलब फ्रेंड्स कि हमें मार्केट आवर्स के बाद ये न्यूज़ देखने को मिले, और कल और आज के दिन दोनों मिला दो तो फ्रेंड्स हमें और भी तेजी देखने को मिल रहे हैं। और इस एक्विजिशन से क्या फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज अगर कोई एक्विजिशन होता है तो कंपनी को क्या बेनिफिट मिल सकती है। दिस एक्विजिशन मार्क्स लोरस लैब एंट्री इनटू द ब्रॉडर बायोलॉजिक्स एंड बायोटेक segment, providing the company access to its high growth areas globally and in India. Loras Lab will help and drive Richcore to achieve scale and improve product offering. With its acquisition, Loras adds a 4th revenue stream to its 3 existing division, API जो बनाते हैं और उसके formulation and synthesis following the successful
क्लोजर ऑफ द ट्रांजेक्शन रिच कोर विल बी रिनेम टू लॉरस बायो प्राइवेट लिमिटेड। तो फ्रेंड्स रिच कोर को एक्वायर कर दिया, जो कि 72% है, तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक इनके पास है 51 से ज़्यादा। तो कंपनी का पूरा जो ड्रिव है वो दोस्तों कौन कंट्रोल करेगा? ऑफ कोर्स लॉरस लैब, और वो जो रिनेम होगा रिच कोर वाला क्या हो जाएगा? लॉरस बायो प्राइवेट लिमिटेड। तो यही न्यूज़ की वजह से फ्रेंड्स आज हमें लॉरस लैब में और कल के दिन हमें तेजी देखने को मिल रही थी। तो कंपनी के एक बार फटाफट फंडामेंटल्स मैंने बहुत बार एनालिसिस करी है, लेकिन एक बार क्विक लुक करना चाहता हूँ, बिकॉज ऊपर से फंडामेंटल कैसे दिखाई देते हैं ये देखना ज़रूरी है। तो 52 वीक लो की बात की जाए तो 59 है, 344 का 52 वीक हाई है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिला था, 250 के लगभग गया था। 16,000 करोड़ की एक मार्केट कैप है मिड कैप कैटेगरी से। प्राइस टू अर्निंग के मामला में इंडस्ट्री पी से हमें सस्ती दिखाई पड़ रही है, और डिलीवरी आज के दिन हमें हेल्दी दिखाई दे रही है। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो यस, कंपनी में ग्रोथ है, और आने वाले टाइम में दोस्तों कंपनी में हमें एक ग्रोथ एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रही है, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी एक्वायर कर रही है और जो इनका रेवेन्यू बढ़े थे, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि रेवेन्यू में हमें 3 साल से फ्लैट के बाद एक सडन जंप देखने को मिला, 2020 की बात कर रहा हूं। और उसके बाद प्रॉफिट में दोस्तों हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात की जाए पिछले 3 सालों की तो भाई थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिला, लेकिन 2020 में एक कंपनी दोस्तों अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था। इसलिए दोस्तों कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे थे, कंपनी ने दिया स्प्लिट और कंपनी ने दिया डिविडेंड। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है कैसे भागा, पूरा ऐसे स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। उसके बाद करेक्शन हमें देखने को मिला, इवन इसको डिप बोल सकते हैं, और एक बार बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक न्यूज़ आ रहे हैं। तो क्या न्यूज़ की वजह से हमें निवेश करना चाहिए? और दोस्तों मैं निवेश करना अगर चाहता तो कौन से लेवल पर बेस्ट होता है? बिकॉज मैंने फ्रेंड्स लॉरस लैब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस में कवर किया है, और मैंने सही में लेवल्स और टारगेट्स अपना अनबायस्ड व्यू आपसे शेयर किया है। यस, न्यूज़ के इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन दोस्तों फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज यस, ये बात तो है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन हिरोशिमा वॉज वैनिश्ड इन अ डे। तो हमें ये देखने को मिल रहा था डिस्ट्रॉयड इन अ डे। तो फ्रेंड्स ये हम लोग को जानना ज़रूरी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का बेट खेलते हैं तो आपको क्या मिल सकता है, और टेक्निकली अब हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लिए यस, कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी के प्लेज भी पहले से कम देखने को मिल रहे हैं, और न्यूज़ तो भैया बहुत ही शानदार है। तो अब हमें दोस्तों क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ से कितना भाग सकता है, और आपको क्या करना चाहिए। मैं इसी की बात कर रहा था फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। देख सकते हैं कि कैसे भागा, उसके बाद गिरा, एक बॉक्स ट्रेड हुआ फ्रेंड्स। मैंने इस दिन वीडियो बनाई थी जहाँ पे स्टॉक मुझे स्टेबल दिखाई दे रहा था 280 के आकार पे, आप जाके मैं वीडियो चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस बॉक्स से फ्रेंड्स। जो हमें पैटर्न देखने को अमूमन मिलता है वो एम पैटर्न देखने को मिलता है, लेकिन इस कंपनी का जो स्टॉक है वो एम पैटर्न नहीं किया, और इधर से ही ब्रेकआउट दे दिया बिना एम पैटर्न के। तो फ्रेंड्स ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज ये जो एम पैटर्न का बनाता है तो हमें डबल बॉटम देखने को मिलता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैटर्न होता है, जहाँ पे एक स्टॉक का अमूमन एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आ गए न्यूज़, और न्यूज़ ने एम पैटर्न को कंप्लीट नहीं होने दिया, और हमें एक बॉक्स से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, बिकॉज मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो 62 का है, स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, और ये जो कैंडल हमें बनने को देख रहे हैं, यस इसमें बाइंग हुए हैं, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन आया है, बिकॉज बहुत दिनों के बाद दोस्तों एक हरा कैंडल भी इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है। बात की जाए इनके मैकडी की तो एक दोस्तों क्लियर कट हमें बाई सिग्नल तो वैसे नहीं बोल रहे, बिकॉज एंगल बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी एक बाई सिग्नल जनरेट हो रहा है। एडीएक्स की बात की जाए तो अभी भी न्यूट्रल दिखाई पड़ रही है। इसलिए फ्रेंड्स हमें बहुत ही दिमाग से काम करना है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि आज के दिन इसने अपने अपर बैंड को तोड़ा है, और अपर बैंड से ऊपर की क्लोजिंग दी है। यस, अपने ऑल टाइम आज इंटरडे के कगार पे क्लोजिंग नहीं दी है, वरना मोरोबोसू कैंडल होती फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपको एंट्री करनी है तो आप अभी भी वेट कर सकते हैं। बात की जाए 334 का, हमें जो इसका हाई दिखाई पड़ रहा है 344 का, वो टूटता हुआ देखने को मिल सकता है अगर इसमें और फर्दर रैली आती है। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा करेक्शन आता है, बिकॉज मंडे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एंट्री लेनी भी है, आपको अगर फंडामेंटल इसको अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ 300 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा, बिकॉज मोमेंटम वाले स्टॉक में अगर रिवर्सल आता है तो यस स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको फिर से एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो यस स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है दोस्तों, और ट्रेंड भी आपका फ्रेंड है। तो यस अभी ट्रेंड हमें न्यूट्रल दिखाई पड़ रहा है, कोई वैसा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं हो रहा है, न्यूज़ के इम्पैक्ट से स्टॉक भागा है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे कैसे कंडीशन बन के उमड़ रही है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो इधर पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे धीरे धीरे। इधर पे नहीं भी की तो 324 पे 330 पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और उसके बाद मुझे लगता है कि फिर से एक साइडवेज हमें देखना चाहिए। और दोस्तों अगर साइडवेज आता है तो आप चाहे तो उस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं, और स्ट्रिक्ट दोस्तों 300 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइएगा, बिकॉज मैंने बताया भी था स्टॉक को दोस्तों स्टेबल हो जाने दीजिए। स्टॉक मार्केट कहीं भाग नहीं रहा है, और स्टॉक भी कहीं भाग नहीं रहा है, लेकिन सही टाइम स्टॉक मार्केट में
एक कंसोलिडेशन ही फेस होता है और साइडवेज ही जहाँ पे आप स्टॉक को उठा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एसएल जरूर प्ले करिएगा, वरना आप फिर से एक रिवर्सल अगर आता है तो आप ट्रैप भी हो सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बुरा नहीं है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। अगर दोस्तों इनके प्लेजिंग, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, प्लेजिंग आपको बॉदर नहीं किया तो फॉर टाइमिंग दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ द ऑनेस्ट रिव्यू ऑन लोटस लैब। क्या टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो कंटेंटफुल होगा आपके लिए, तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है, ड्रॉप इट आउट, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट वन। तो गाइस मिलते हैं, के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।